मैं कविता पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, आप केवल कविता सुनने जा रहे हैं, वाह, है ना। ये आप पर निर्भर है कि आप कैसे हमें सुनते हैं जी। क्योंकि हम तो एक्सीडेंटल केस वाले हैं। अभी हाथ ठीक से बैठा नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया था, 30 फीट नीचे हमारी गाड़ी गिर गई तालाब में, मोबाइल भी चली गई, वो हाथ अभी देखिए हड्डी निकली हुई है। तो अब सवाल ये है कि अंग अंग तो टूटा हुआ है हमारा। ये बात तो है भैया, एक्सीडेंट भगवान, एक बार तालियां बजाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए भैया, भगवान की कृपा से बच गए। लेकिन जब हमारे सौरभ भैया का फोन गया, उन्होंने कहा कि दादा अगर आ सके तो चले आइए, हमारी इच्छा तो यही है और भेंट हो जाए। तो आप उसके एक तो ये बात, दूसरी ये भैया जगजीवन मिश्र जी के इस कविता के बाद हम हाथ से कविता पढ़ें। मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूं, भैया मुझसे सुनिए। सही बात। मेरी बेटियों को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन भावनाओं से जुड़े इस गीत के बाद में हाथ से कैसे पढ़ा जाए, इसलिए मैं जी 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 भूमिका बनाने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हूं। आप सुनेगा कि प्रेम के बीज हृदयों में बोया करूं। भैया सुनेगा? जी जी, प्रेम के बीज हृदय में बोया करो। हाँ, आपने अभी आपसे शुरू करते हैं इसलिए। जी जी, कि प्रेम के बीज हृदयों में बोया करूं, मन के सतत में पिरोया करूं। अच्छा है माला। प्रेम के बीज हृदयों में बोया करूं, मन के सतत में पिरोया करूं। और कामना, अरे कामना है यही आप हंसते रहें, कामना है यही आप हंसते रहें, मैं भले बैठे एकांत रोया। बढ़िया। और उस प्रणम्या को प्रणाम करते हुए जिसकी सूची में एक कार्यक्रम हो रहा है, 4 पंक्तियां उनको भी देख लीजिए कि गीत कुछ गुनगुनाते रहे उम्र भर। सुनो, जितने भी कवि हैं सबने यही किया है, मैं भी यही करता हूं। कुछ गुनगुनाते रहे उम्र भर, गीत कुछ गुनगुनाते रहे उम्र भर, सिर्फ सुनते सुनाते रहे उम्र भर। गीत कुछ गुनगुनाते रहे उम्र भर, सिर्फ सुनते सुनाते रहे उम्र भर। मेरे पुरखों ने था नाम पैदा किया, बस उसी को भुनाते रहे। बहुत अच्छा है। और कवि सम्मेलन कुछ नहीं है भैया, और अगर सोचा जाए तो कवि सम्मेलन कुछ नहीं है। और इस कवि सम्मेलन का आज जो संदेश मिला जी, हास्य भी है, ओज भी है, गीत भी है। सुनेगा 4 पंक्तियां जैसे हमने समझा। जी अंकल जी। जी, खेत पात घर द्वार समा जाते बोतल में। पूरा एक्टिंग के साथ सुनो कविता। सुनेगा, मैं धीरे धीरे अपने नहीं धीरे धीरे तुम वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचते हो। आपकी इस रचना के बाद, सिरका के बाद मन व्यथित हो जाता है, इतना ज्यादा भाव। मैं वैसे भी भाव कवि हूँ। मंचों पर मेरी कोई भी कविता बिना आंखों में आंसू बुलाए हमारी निकलती नहीं। मैं 25 बार रो लेता हूँ तब एक कविता निकलती है। गुनगुनाते रहे उम्र भर, सिर्फ सुनते सुनाते रहे उम्र भर। मेरे पुरखों ने था नाम पैदा किया, बस उसी को भुनाते रहे। और 4 पंक्तियां आज का संदेश। खेत पात घर द्वार समा जाते बोतल में, तब जाकर के थोड़ी सी रंगीनी आती है। अच्छा है। थोड़ी सी। खेत पात घर द्वार समा जाते बोतल में, तब जाकर के थोड़ी सी रंगीनी आती है। और कुर्सी खातिर देश चढ़ा दे बलिवेदी पर, कुर्सी खातिर देश चढ़ा दे बलिवेदी पर, राजनीति ऐसी ही कहीं कमी नहीं जाती। वाह वाह, अच्छा। शांति काल में बाबा जी सुनिए, शांति काल में कबीरा के 2.5 आखर की, शांति काल में कबीरा के 2.5 आखर की झीनी चादर धीरे धीरे बीनी जाती है। युद्ध काल में आगे बढ़कर लोह चबाकर, युद्ध काल में आगे बढ़कर लोह चबाकर आजादी दुर्दांत शत्रु से छीनी जाती। बहुत अच्छा।
युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर लोह चबाकर आजादी दुर्दांत शत्रु से छीनी जाती है। और सुने, चार पंक्तियां बहुत सारी रचनाएं सुनने को मिली। बड़ा मुश्किल है देख पाओ। अब कि उज्जर चमका वाली, किसने भी राजनीति पर चोट किया था। हाँ कि उज्जर चमके वाली चादर कितनी मैली है। क्या ये बंद करो, देखो क्या कह रहे। वाह वाह। राजनीति क्या है? उज्जर चमके वाली चादर कितनी मैली है, और जे चाहते आवे बैठे गांव गली तक फैली। अच्छा, वाह 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 वाह। योग्यता, भारत भूमि के प्रति समर्पण, भारत माता की जय बोलना कोई जरूरी नहीं। अच्छा है। कक्षा 5 पास होना कोई जरूरी नहीं। हाँ। वो है राजनीति। कि उज्जर चमके वाली चादर कितनी मैली है, और जे चाहते आवे बैठे गांव गली तक फैली है। और वहाँ पर कुछ ऐसा नेता हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा, सब नहीं, कुछ ऐसा नेता हैं हाथ जहर का थैली है। वहाँ पर कुछ ऐसा नेता हैं हाथ जहर का थैली है। अब आशुतोष मानो ना मानो, राजनीति गंधैली। आशुतोष मानो ना मानो, राजनीति गंधैली है। जनता का धन क्यों गंधैली है? अभी योगी आएंगे तो हम प्रदेश छोड़ देंगे, मोदी आएंगे तो हम, फिल्मी दुनिया वाले कह रहे थे हम देश छोड़ देंगे। कोई कहीं नहीं गया। ये सब संसार छोड़ दें, देखे जाओ। हाँ, कोई कहीं नहीं गया भैया। और सब अरे ऐसी बातें क्यों करते हैं? इंदिरा जी कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी तो क्या हमारी नहीं थी? भाजपाइयों की नहीं थी? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो क्या भाजपाइयों के मुख्यमंत्री नहीं थे, जितनी भाजपा विश्वास करता है? जी बिल्कुल। तो योगी है तो क्या भेजा है, मोदी है तो क्या भेजा है? वो अरे भाई जनता ने चुना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तालियां वाह। क्या कभी भी झूठ ने सत्यार्थ को अच्छा कहा है? वाह। कभी नहीं कहा। क्या कभी भी झूठ ने सत्यार्थ को अच्छा कहा है? क्या कभी भी स्वार्थ ने परमार्थ को अच्छा कहा है? क्या कभी भी झूठ ने सत्यार्थ को अच्छा कहा है? क्या कभी भी स्वार्थ ने परमार्थ को अच्छा कहा है? अच्छा। लोग मोदी और योगी की करें आलोचना, लोग मोदी और योगी की करें आलोचना, क्या कभी दुर्योधनों ने पार्थ को अच्छा कहा है? बहुत अच्छा, वाह। क्या कभी दुर्योधनों ने पार्थ को अच्छा कहा है? जनता का धन अपने घर में भरे जाते हैं। ये नेता, तमाम नेता ऐसे हैं। दीवालों में तिजोरी मिल रही है, तिजोरी सही, कोठरियां बनाकर नोट भरेगा। जनता का धन अपने घर में भरे जात हैं। हत्या लूट डकैती चोरी करे जात। अच्छा है, वाह। जनता का धन अपने घर में भरे जात हैं, हत्या लूट डकैती चोरी करे जात हैं। और संविधान और लोकतंत्र का पक्के दुश्मन, संविधान और लोकतंत्र का पक्के दुश्मन जनता के सेवा के खातिर मरे जाते हैं। हम करब सेवा। एक नेता ने कहा अभी कि हमका कोई गोली मार दे लेकिन हम आप लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, करते रहेंगे। हाँ, इसी चुनाव में कहा गया। तो छोटे से कागज में कितना लिखे, हास्य पर धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ कि समझो। अरे समझो घड़ा, किसने पाकिस्तान की बात की? वाह वाह श्रीवास्तव जी, वाह। समझो घड़ा पाप का भारी का पाजी पाकिस्तान। बंधुओं, वाह। जब देश का विभाजन, ये देश का को आजादी हमारी मिली तो 5 खंड में पाकिस्तान रहा। बलूचिस्तान अलग था, पख्तूनख्वा अलग था, ये लेकिन भारत के नेताओं की गलती से वो समस्या रह गई। पाकिस्तान क्या कर सकता है? भारत में पाँव में
गाड़ी खुद मारता है। बलूचिस्तान को अलग देश घोषित किया गया था, लेकिन किसी ने माना नहीं। अब देखिए कि समझाओ, अरे समझाओ घड़ा पाप का भरेगा, बाजी पाकिस्तान, धोखेबाज चीन के बल पर काहे फिरौतान। वाह, धोखेबाज चीन के बल पर काहे फिरौतान। और तुमका, अरे तुमका खेद खेद के मारी हैं, तुमका खेद खेद के मारी हैं भारत के जवान। और छाती पीट पीट के रोवो गवा बलूचिस्तान। हम आप थोड़ा ध्यान दे लें तो पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। सुनेगा, केवल भारत के नेता ही ऐसे हैं जो अड़चन हैं, हिंदू दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है कुछ नेता वोट के कारण। ऐसे नेताओं का तो आप सुनिएगा कि भारत, अरे भारत अपन सहनशील है। हमने सहनशीलता के देवता बापू को अपना राष्ट्रपिता बनाया। दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मार दे, बायां गाल कर दीजिए। हम कर रहे हैं, दाएं दायां बायां कर रहे हैं, और चीन और पाकिस्तान में जड़ रहे हैं, हम दाएं बायां रोने फंसे हुए हैं। तो ये सुनिए, हमने आजादी के बाद से ही सहनशीलता को अपनाया, और फिर भी आरोप लगता है कि भारत में मुसलमान बहुत दुखी हैं, चीन के साथ अन्याय हो रहा है। एक नेता ने कहा, चीन से भिड़ो तो जाने मोदी, पाकिस्तान कमजोर है भिड़ावत है। तो सुने कि भारत अपन सहनशील है, पाकिस्तान कमीना है। भारत अपन सहनशील है, पाकिस्तान कमीना है। और देश के खातिर 72 दिन अपन खून पसीना है। देश के खातिर 72 दिन अपन खून पसीना है। और तुमका, अरे पीओके में घुस गए अब की ठोक देना आतंकिन का। अब तो मान लो मोदी का 56 इंच सीना है। अच्छा है। और आइए, आइए हास्य की तरफ चलते हैं कि हम कहा कि अपन मोटरसाइकिल हटाई ले, दुकान यहाँ है, सामान यहाँ खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल भी जो भी सड़क पर खड़ी है, अगर कोई टोक दे तो झगड़ा कर लेंगे। हम कहा कि अपन मोटरसाइकिल हटाई लियो, आधा रास्ता छेके हो, बस भैया जी रिसाई के। तो हम तो भैया भैया करी, भैया मुला आई ठे जाए, 10-20 गाड़ी मुन्न गरी आएगी। वाह, मंत्री जी का वाहन हुआ, इतने मंत्री जी का वाहन हुआ, सिट्टी पिट्टी गुम भय, और भैया बहु खलाएगे। और 4-6 सिपाही डंडा लेके कूदे फटाफट, 4-6 सिपाही डंडा लेके कूदे फटाफट, सटासट खींच दिन भैया जी ठिकाई। एक रोज भैया भीड़ भाड़, परेशानी पड़ती है, हाथ हड्डियां फंस रही है। एक रोज भैया भीड़ भाड़ में यहाँ ठाड़े दौड़ खाए वाला मौका हमें पड़ेगा। वही कबड्डी वाली स्टाइल, चौकड़ी यहाँ खाए वहाँ खाए, कोई पता नहीं कहाँ खा रहे हैं। और बाबा जी से अगर कह दिया जाए तो कहेंगे भैया 4 दिन उपवास कर लेंगे, लेकिन हम खाना नहीं खा सकते। तो हम ये दो सत्य घटना, बलरामपुर की सत्य घटना। मैं आशुतोष श्रीवास्तव बाराती बन के गया था, वहाँ एक आवाज दी गई, बिटिया वाला गरीब है, अब खाना खत्म हो जाए, खींच काट के खाई लो। तो घराती बराती दोनों कूद पड़े, और उस बेचारे की इज्जत वास्तव में चली गई, मेजे पलट गई भीड़ भड़के में। और एक इतनी बड़ी महिला हम लोग बीच फंस गई। हम कायस्थ आदमी, मिर्च मसालेदार भोजन ज्यादा पसंद, हमने रसेदार भोजन ज्यादा ले लिया था। और उस महिला के सिर के ऊपर ऐसे लिए भोजन कर रहे थे, और वो इतनी लंबी चोटी, इतना बड़ा गजरा बांधे, और बीच फंसी, बिल्कुल दबी जा रही थी पुरुषों के बीच में। ये चित्र देखिए और कविता सुनिए। वो कुछ उठाने के लिए झुकी, हमने सुना गई, छुट्टी मिला, हमने अपनी प्लेट नीचे की और जो खड़ी हो गई। एक रोज भैया
एक रोज भैया भीड़ भाड़ मैया ठाड़े ठाड़े दौड़ दौड़ खाए वाला मौका हमें परीगा। तो 15 प्रकार पकवान थोर थोर लीन प्लेट गरुवान देख देख जू भरीगा। वाह तो आगे वाली श्रीमती जी निहुर के ठाड़ भाई, आगे वाली श्रीमती जी निहुर के ठाड़ भाई, जूरा उनके प्लेट के रे रसमा ले थारीगा। वाह हाय भगवान, हाय भगवान, एक जोरदार हुच्चा लाग, वाह। हाय भगवान एक जोरदार हुच्चा लाग, पूरा पूरा चम्मच हमरे मुंह में घुसे। बहुत अच्छा। बिल्कुल सत्य घटना। और हम आपको एक असमंजस में डाले जा रहे हैं कि आप घूसा तानेंगे कि ताली बजाएंगे, सुनेगा। और अंतिम छंद का पाठ भैया। हाँ ठीक ठीक ठीक। ओज में हास्य कैसे लिखा जाता है? सुनो, ओज में हास्य, ओज में हास्य। नए नए प्रयोग हैं श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। हाँ ओज में हास्य। यहाँ गोरी और गजनी न पैदा हुए। हाँ। विशुद्ध राष्ट्रवाद पढ़ रहा हूँ। यहाँ गोरी न गजनी। यहाँ गोरी और गजनी न पैदा। इसलिए मैं बधुओं कहता हूँ, जी। 7-8 दिन पहले एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि आप लोग हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं कविताओं में, ओज के कवि बड़े रद्दी होते हैं। यही शब्द कहा उसने। ये जब देखो तो हिंदू मुस्लिम और भारत में मुसलमान अच्छे हैं, इसका प्रमाण है कि हम यहाँ मजे से रह रहे हैं। अगर मुसलमान खराब होता तो हिंदू यहाँ आराम से नहीं रह सकते। बड़े शुक्रगुजार हैं जी बेचारे, एहसानमंद हैं उनके, कश्मीर भूल गए। स्वागत। सुनेगा, यहाँ गोरी और गजनी न पैदा हुए, यह है न सिकंदर की धरती, यह नार गड़ी है न बाबर की, अकबर की थिम्मा न रहा करती। इतिहास साक्षी लुटेरे थे वे, जननी नीता भरा करती, और सुठ स्नेह अपार हमारे लिए उर में धरती अपनी धरती। बहुत अच्छा। यहाँ वाह। अब हास्य देखिए ओज में। यहाँ राम और श्याम है पैदा हुए, वाह। यह भूमि शिवा और प्रताप की है। अच्छा है। यहाँ राम और श्याम है पैदा हुए, यह भूमि शिवा और प्रताप की है। सिख गुरुओं की पावनता इसमें, यह भू दशमेश के दाप की है। बाप की है। यदि माँ कहना है गवारा नहीं, यदि माँ कहना है गवारा नहीं, तब तो यह भूमि नाप की है। यदि माँ कहना है गवारा नहीं, अच्छा है। तब तो यह भूमि नाप की है, नहीं आपके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के है। वाह 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 वाह, कितने बाप है भाई। और सामने महात्मा जी बैठे हुए हैं, ये भैया अनिल जी बैठे हुए हैं। अतुल, एक अतुल। छंद बस, उसके बाद में मैं स्थान ले रहा हूँ। जी साहित्य छंद है, आपको समझ अरे सुनिए, हाँ? याद आ गया। साहित्य छंद ये है, अनिल जी वाला पहले सुन लीजिए। हाँ? अभी उन्होंने अनुप्रास अलंकार सुनाया था, बहुत बढ़िया। भगवान पे से सैया पर विराजमान माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। इस चित्र को ध्यान में रखिए और पा का अनुप्रास देखिए भैया, पा का अनुप्रास देखिए कि प्रेम पगे बनन में बागन में बगरो बसंत है कुटी कोल कली कली कालिंदी कुल। खूब अनुप्रास रटाया गया हम लोगों को। चाचा ने चाची को चांदी की चाव में चांदी की चम्मच से चटनी चटाया है। सुनेगा कि प्रेम पगे पलगा पहुड़े, प्रिय पावन पाव पयोधि पखारे। पुण्य प्रताप प्रतीक पुरातन पंकज पानी पुराण प्रचारे। पाव पलोटती प्रीति प्रभा प्रतिभा प्रतिमा पुल कह पिय प्यारे। पारस पाथर पाप पहारन प्रीति प्रतीति प्रभास प्रसारे। बहुत। ब्रह्म ब्रजेश बना, ब्रह्म ब्रजेश बना, ब्रज बीथिनी बोलत बच्छल बानी। बैठत वृक्ष बजावत बांसुरी बोल बसी ब्रज रानी। बालक भूल क्या नाम भूल गए। सुन लेना एक बार तालियां बजा दी याद आ जाएगा। ऐसा क्या है? सुनेगा। खैर आप अपना वाला संग सुन लीजिए। ये भूल गया, सब भूल गया। अरे भूल गया, जाने दो। ये हमको मुनचवा पता नहीं क्या कहा करते हैं, लेकिन मेरा इनके प्रति विचार है
वो सुन लीजिए एक छंद बस सुनिएगा। हैं? अरे हाँ हाँ का हाँ। सुनिए क्या आप हमको क्या सोचते हैं, हम आपके बारे में क्या सोचते अरे। हैं। कम से कम ये सोचिए काव्य कला के कलाधर हैं प्रिय पंडित राम किशोर तिवारी। अरे वाह, अच्छा है। सुनेगा कि भाई इतना बढ़िया संचालन किया मंच का और आप लोगों का इतना वो बढ़िया है ना। सुनेगा हम लोग बहुत पुराने साथी हैं कि काव्य कला के कलाधर हैं प्रिय पंडित राम किशोर तिवारी। मातु सरस्वती की महिमा मुद मंडित राम किशोर तिवारी। और चाहे कि देश विरोधी रहे नित दंडित, चाहे कि देश विरोधी रहे नित दंडित राम किशोर तिवारी। और कि देश सदैव रहे ये अखंडित राम बहुत किशोर धन्यवाद, वाह। तिवारी। जैसा ये सोचते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं, हम इनसे तो निपट ही लेते हैं। बहुत अच्छा।